हेलो बच्चों, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम का हिंदी का सल्यूशन लेकर आई हूं। तो आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हल करवाने जा रही हूं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? पहला ऑप्शन था बच्चों शांत रस, बी था विभत्स रस, सी था अद्भुत रस, डी था करुण रस। तो बच्चों, कबीर की उलट बांसियों में हमारा कौन सा रस है? अद्भुत रस है बच्चों। तो हम लोग इसमें सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो बच्चों, इसमें हमारा कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बी था ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, सी था ना 9 किलो तेल होगा ना राधा नाचेगी, डी ऑप्शन था बच्चों ना 9 मन पानी होगा ना राधा नाचेगी। तो बच्चों, इसमें ए वाला सही है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसमें मतलब किसी असंभव वस्तु के बारे में बताया गया है। तो ए ऑप्शन के साथ में बच्चों हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 27। अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? इसमें हमें भिन्नार्थक शब्दों को बच्चों चूज करना है। तो हमारा बच्चों क्या था? अभिनय नाटक सही है, अवधि अवधि, और सी नंबर था अनुचर नौका, और डी नंबर था बच्चों हमारा आदि और अंत। तो बच्चों, इसमें हमारा अवधि और अवधि बी ऑप्शन सही है। अवधि मतलब क्या होता है? समय, और अवधि हमारी भाषा है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस और जो हनुमान चालीसा लिखी है वो अवधि भाषा में ही लिखी है। तो बच्चों, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधि माने समय और अवधि मीन्स भाषा। अब बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन आया था, चरण कमल में समास है। समास आया था बच्चों, तो ए ऑप्शन तत्पुरुष था, बी हमारा कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, और डी बच्चों द्वंद्व था। तो चरण कमल में समास है, तो हम लोग अर्थ निकालेंगे तो होगा कमल रूपी हैं जो चरण। तो जहाँ पर भी बच्चों है जो वर्ड आ जाता है वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। तो इसमें हम लोग बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों 29 नंबर पूछा गया था, अरविंद सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। ए था अरविंद, बी गुलाब, सी कुमुद, और डी बच्चों था हमारा शिरीष। तो बच्चों, ये अरविंद ही हमारा सरोज का पर्यायवाची शब्द होता है। सर मतलब बच्चों क्या होता है? तालाब, और हमारा जो कमल होता है वो कहाँ होता है? तालाब में होता है, इसलिए सरोज को ही कमल कहते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बच्चों, अरविंद के और भी होते हैं, जैसे सरोज, नीरज, जलज, ये सारे हमारे किस चीज़ के पर्यायवाची हैं बच्चों? ये सारे ही हमारे अरविंद शब्द के या सरोज शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। तो बच्चों, हमें बताना था अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। इसमें हमें कहावत बतानी थी कि क्या है। ए नंबर था ढोल के भीतर पोल, बी है दुविधा में दोनों गए मिली न राम, ओके। सी नंबर था ढाक के 3 पात, डी था तख्त या तख्ता। तो अस्थिर विचार वाला बच्चों होता है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, मीन्स हमारा बी ऑप्शन सही है। मतलब अस्थिर क्या है? जिसके विचार एक जगह ना रहे, मतलब जिसको हमेशा दुविधा होती रहो कि आज मैं साइंस पढ़ूं या मैथ पढ़ूं, तो उसके विचार हमेशा क्या होते हैं बच्चों? अस्थिर ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा 31, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? पहला था बच्चों शर, नेक्स्ट था बच्चों बी नंबर आकर और आकार, सी नंबर था कुल और कुल, डी नंबर था निर्झर और निर्झर। तो बच्चों, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। आकार मीन्स होता है खान और आकार मीन्स होता है आकृति। अब बच्चों हमारा 32 नंबर आया था, मनोबल में कौन सी संधि है? तो विसर्ग, दीर्घ, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, मनोबल का हम लोग निकाल लेंगे
विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनोबल का, मनः धन बल, अर्थात इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। अगर बच्चों पूछ लेता यशोदा में कौन सी संधि है, तो ऐसे ही हम लोग यशः धन दा कर देते तो भी हमारी कौन सी संधि हो जाती, विसर्ग संधि हो जाती। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। ए है देश पर निकाला, बी है वन में वॉस, सी है जल की धारा, डी है चंद्र पर प्रकाश। तो बच्चों इसमें हमारा ए ऑप्शन ही अनुचित है। हम लोग ये कहते हैं देश से निकाला, या ये कभी नहीं कहते, देश पर निकाला नहीं बोलते हैं बच्चों। और वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। 34 नंबर बच्चों क्वेश्चन आया था, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन था बच्चों 53, बी था 50, सी था 51 और डी था 52। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हमेशा 52 ही होती है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो बच्चों घा का तो उच्चारण स्थान हमारा का, खा, गा, घा, अंगा, ये पहले ही वर्ग में आ जाते हैं, अर्थात ये कंठ है। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंठ हो जाएगा। तो हम लोग इसमें कंठ टिक करेंगे। नेक्स्ट आया था बच्चों हम लोगों का 36 नंबर, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो बच्चों घुड़दौड़ मीन्स क्या होता है, घोड़ों की दौड़। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। तो हम लोग बच्चों इसमें डी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा पूछा गया था, अंधा युग किसकी कृति है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार करवाया है। अंधा युग में बच्चों बताओ कौन सी है, धर्मवीर भारती। अंधा युग हमारी किसकी है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट बच्चों आया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बच्चों पहला ऑप्शन था ए, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, बी था आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, सी था बच्चों आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी और डी था बच्चों आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे। तो बच्चों इसमें सी ऑप्शन ही हमारा सही है, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। अब बच्चों नेक्स्ट आया था 39 नंबर, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों ए ऑप्शन था देव पुरस्कार, बी था व्यास सम्मान, सी था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार और डी था सरस्वती सम्मान। तो बच्चों प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र जी को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो हमारा ध्वनि से पूछा गया, हिंदी की ठा ध्वनि है। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, हिंदी की ठा ध्वनि है। तो बच्चों आप लोग समझ लीजिए, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा और शा, री से ऋषि और रा, ये सारे ही वर्ण बच्चों किस में आते हैं, मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, मूर्धन्य। नेक्स्ट बच्चों आया था, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। मेघ, वारिधर। तो बच्चों ये तो हमारा सही है, मेघ मतलब, वारिधर मतलब क्या होता है, बादल हमेशा पानी को ग्रहण करते हैं। तो वारिधर, धर मीन्स होता है ग्रहण करने वाला। और सरस्वती वागीश, ये भी बच्चों सही है, सरस्वती वागीश का पर्यायवाची है। समुद्र, आदित्य। तो बच्चों यही हमारा गलत हो जाएगा, समुद्र मीन्स होता है सागर, समुद्र मीन्स बच्चों होता है सागर और आदित्य मीन्स होता है सूर्य। इसका और जैसे भास्कर, दिवाकर, ये सारे ही हमारे क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी शरीर का पर्यायवाची, कलेवर, तनय, अंग, ये सारे ही हमारे शरीर के पर्यायवाची हैं। ओके बच्चों, तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बच्चों जो सोरठा छंद होता है उसमें 13-11 13-11 की हमारी वो होती है, दोहा में 11-13 और सोरठा में 13-11। तो बच्चों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बच्चों इसमें हमारी जो विषम पंक्तियां होती हैं उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, के लिए किस कारक का चिन्ह है। अपादान, कर्म, संप्रदान
और अपादान, कर्म, संप्रदान और संबंध था। तो बच्चों के लिए हमारा किस कारक के लिए होता है? संप्रदान, देने या लेने के लिए संप्रदान का यूज होता है। जैसे मैं कहूँ मैं भिक्षुक के लिए दान देती हूँ, तो इसमें बच्चों हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। बच्चों कारक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी कारक हैं उनको सबको पढ़ते जाइए। मैंने कारक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लास में करवाए हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो बच्चों इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय होता है, तो इसमें तो हमारा ए ऑप्शन ही हमें सबसे पहले ही मिल गया। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अनुरूप में कौन सा समास है? तो बच्चों इसमें अनुरूप में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कैसे बच्चों? जहाँ पर बच्चों प्रति, आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए काम आएगा बच्चों को। प्रति, प्रा, यथा, बा, भे, भर, आ, शा, उपनी, जहाँ पर भी ये सारे वर्ण आ जाते हैं वहाँ पे हमारा 101% अव्ययी भाव समास होता है। तो बच्चों इसमें हम लोग कौन सा समास लगाएंगे? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट बच्चों हमारा था लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो बच्चों ये तो जो हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें बच्चों हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ऑप्शन था आभार, बी है दया, सी माया, डी भाषा। तो बच्चों मैंने ये आपको क्लास में भी करवाए हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जो ए है हमारा आभार, वो हमारा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आया था क्वेश्चन पशु पांशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो बच्चों पशु माने हमारा पहला ऑप्शन था जानवर, जानवर तो होता है। फिर पांशु माने मूल्य, बच्चों पांशु माने मूल्य नहीं होता, पांशु माने रेत होती है। फिर आया था बच्चों पण, पण माने बच्चों हमारा क्या होता है? मूल्य। बी ऑप्शन में था पतंगा, रात्रि, गंध, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन में था बच्चों नेवला, घाव, उड़द, ये भी नहीं है। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा सही होगा। जानवर, पशु माने जानवर, पांसु मीन्स रेत और पण माने मूल्य। तो बच्चों हम लोग इसमें डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, अर्थात हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया था आ उपसर्ग से बना शब्द है। तो अध्पका, अवगत, अनहित, अथा। तो बच्चों आ उपसर्ग से हमारा कौन सा शब्द बना है? आ उपसर्ग से बच्चों हमारा केवल अथाह शब्द बना हुआ है, अथाह, क्योंकि अध्पका में अध उपसर्ग है, अवगत में अ उपसर्ग हो जाएगा, अनहित में अन उपसर्ग हो जाएगा, और जो अथा है उसमें ओनली आ उपसर्ग होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया था अमीय का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन था आम्र, बी था विष, सी था सुधा और डी था बच्चों मधुप। तो बताइए बच्चों अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमीय का पर्यायवाची हमारा सुधा होता है। क्या होता है बच्चों? सुधा। सुधा को ही हम लोग अमृत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 51 आया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ए ऑप्शन है पवन, बी है संयोग, सी है मनोहर और डी है नमस्कार। तो बच्चों जब पवन को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? पोधन अन। संयोग को तोड़ेंगे तो समधन योग, मनोहर को तोड़ेंगे तो मनाधन हर और डी को तोड़ेंगे तो नमाधन कार। तो बच्चों इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन स्वर संधि का उदाहरण है। और ये बच्चों हमारी कौन सी संधि है पूछता है तो हम लोग कहते हैं ये अयादि स्वर संधि है। तो इसमें हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसका ए ऑप्शन हमारा बच्चों सही होगा, पवन। नेक्स्ट था बच्चों गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िया, गीदड़िन, गीदड़, गीदड़ी। तो बच्चों जो गीदड़ होता है उसका स्त्रीलिंग गीदड़ी होता है। नेक्स्ट बच्चों था जो क्रिया अभी हो रही है उसमें कौन सा काल, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ए है संदिग्ध भूत, बी है सामान्य वर्तमान, सी है अपूर्ण वर्तमान और डी है हमारा संदिग्ध वर्तमान।
तो जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे मैं आप लोगों को पेपर हल करवा रही हूँ, तो ये क्या, ये सारा काम अभी अपूर्ण वर्तमान में हो रहा है, तो इसमें हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसका बच्चों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आया था, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? हो सकता है मैं भी चलूं। बी ऑप्शन था वे दिल्ली चले गए। सी ऑप्शन है मोहित स्कूल पहुंच चुका है। डी ऑप्शन है शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों इसमें आसन्न भूत क्या है हमारा? मोहित स्कूल पहुंच चुका है। आसन्न भूत को ही तात्कालिक भूत भी कहते हैं, और इसमें बच्चों क्या होता है, जो काम होता है वो बिल्कुल तुरंत अभी ख़त्म हुआ होता है। तो मोहित स्कूल पहुंच चुका है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 55 नंबर क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? जहाँ ए नंबर है बच्चों, जहाँ तक हो सके आइएगा। बी है चिड़िया पेड़ पर है। सी है सीता और गीता पढ़ती हैं। डी है सत्य बोलना चाहिए। तो बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय में हमेशा क्या होता है, दो चीज़ों का बोध होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीता और गीता पढ़ती हैं, तो हम लोग बच्चों इसमें सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सीता और गीता पढ़ती हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन था, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है मसृण, बी है चिरस्थायी, सी है अल्पव्ययी और डी है बच्चों कृपण। तो बच्चों जो कृपण होता है उसका मीन्स ही कंजूस होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंजूसी से धन खर्च करने वाला। तो हम लोग बच्चों डी ऑप्शन के साथ गए कृपण। अगर बच्चों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।